हेलो स्टूडेंट्स, होप आपके बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पे बात करेंगे कि आपके पॉलिनोमियल चैप्टर से वो कौन सा पार्ट है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा हम उसे समझेंगे। ओके, एंड आपको थोड़ा टाइम देना होगा। ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स आप 5 मिनट और 10 मिनट में इसे सीख नहीं सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में आपको समझाऊँ। ठीक है, सो आप पेन पेपर लेके ध्यान से वीडियो को देखें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको नोट करिए। ठीक है, तो एज़ पर CBSE's लेटेस्ट सिलेबस ऑफ 2023 आपको ये पता है कि आपका एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 आएंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज 2.3 आपका क्या है, डिलीटेड है। ओके, अब हम पहले ये समझेंगे कि एक्सरसाइज 2.1 में किस तरीके के क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, तो आपको एक ग्राफ दिया होगा इस तरीके से, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, और आपको एक कर्व दिया होगा इस तरीके से। ठीक है, एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया होगा और एक आपको कर्व दिया होगा, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी जीरोज आर देयर। आपको नंबर ऑफ जीरोज को आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, लाइक इस तरीके से एक पैराबोलिक ग्राफ है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ जीरोज को आइडेंटिफाई करना है। या फिर मैं ग्राफ को ऐसे बना दूँ तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज को आइडेंटिफाई करना है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता होगा कि किस प्रकार से आप ग्राफ को देख के, है ना, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ जीरोज जस्ट बाय लुकिंग ऑन द ग्राफ। ओके, जब हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन होता है तो पॉलिनोमियल की डिग्री को देख के हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम उतने जीरोज हो सकते हैं। ठीक है, बट हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ जीरोज जस्ट बाय लुकिंग दिस ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि आपके कर्व ने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है। आपके कर्व ने एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ पे काटा होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज होंगे, कोई भी जीरोज नहीं होंगे, क्योंकि जो ये कर्व है, क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं पे काट रहा है? ये कर्व कहीं भी एक्स एक्सिस को काट नहीं रहा है। इट मीन्स यहाँ पे नो जीरोज, यहाँ पे कोई भी जीरोज नहीं होंगे। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की बात करो तो यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे। देखो ये जो कर्व है ये आपके एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे काट रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 4। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे 2, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ को देख के जीरोस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके कहाँ पे है, ये है आपके एक्सरसाइज 2.1 में। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा आप समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक स्टैंडर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहाँ पे वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा, है ना। पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, अगर मैं पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं, सो दिस विल बी a0 x का पावर 0, a1 x का पावर 1, a2 x का पावर 2, a3 x का पावर 3, है ना। इसी प्रकार से सो ऑन an x का पावर n। यहाँ जो an है ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि इस वेरिएबल का कोफिशिएंट या कांस्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब समझना क्या है इसमें कि सवाल क्या आते हैं, जीरो से रिलेटेड कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं। एक तो नॉर्मल क्या हो सकता है कि आपको ग्राफ दे देगा, ठीक है, जस्ट ग्राफ को देख के आपको जीरोस को आइडेंटिफाई करना होगा। और कभी कभी पता है क्या सवाल पूछता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने जीरोस होंगे, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस होंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, यू नो वेल, ax स्क्वायर
बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, तो जितनी डिग्री है मैक्सिमम उतने जीरोज हो सकते हैं, है ना, जितनी डिग्री है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं वो इक्वल टू किसके होते हैं, डिग्री के, जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है ना, उसके बराबर होते हैं। पर कम की बात करो तो ये देखो, जो तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, उनका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक है। तो देखो यहाँ पैराबोलिक ग्राफ तो है, बट यहाँ आपको एक भी जीरोज नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको कितने जीरोज मिल रहे हैं, 2, ठीक है। तो ये जान लो कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वहाँ डिग्री 110% 2 होगी, बट ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज मिल सकते हैं, 2, कम से कम कितने मिल सकते हैं, हो सकता है एक भी जीरोज ना मिले, ठीक है। अगर इसी प्रकार से हम क्या लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं, ax का पावर 3 bx स्क्वायर cx प्लस d, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिग्री कितनी है, 3 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आपके 3 हो सकते हैं। अगर आप लीनियर ले लो, लीनियर पॉलिनोमियल ले लो, तो लीनियर पॉलिनोमियल में, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 1 हो सकते हैं, हो सकता है एक भी जीरोज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बात सीख रहे हैं कि जीरोज को आइडेंटिफाई करना, एक तो हम ग्राफ से जानते हैं, और दूसरा क्वेश्चन उठता है कि अगर हमें ये बता दे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज क्या है ना, कितने हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 2 हो सकते हैं या 2 से कम भी हो सकते हैं। क्यूबिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 3 हो सकते हैं या 3 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको सिर्फ जीरोज बता दे कि किसी के पास ये 3 जीरोज हैं, तो क्या आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो सिर्फ आप जीरोज को देख के नहीं बता सकते कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है, बट आप कहोगे कम से कम अगर किसी का कोई एक पॉलिनोमियल है, सपोज करो कोई एक गिवन पॉलिनोमियल है जिसके पास नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, जिसके पास नंबर ऑफ जीरोज सपोज करो कि 3 है, तो डेफिनेटली उसका जो मिनिमम डिग्री होगा, मिनिमम जो उसका जो मिनिमम डिग्री होगा वो कितना होगा, 3 होगा, बट मैक्सिमम डिग्री कितना होगा, यू कांट, है ना, एक्सप्लेन। तो आप कह दोगे कि उसका जो मैक्सिमम डिग्री होगा दैट विल बी नॉट डिफाइन या इन्फिनाइट होगा, ठीक है। तो एक बेसिक सवाल सिर्फ जीरो से आता है, पक्का 1 नंबर का सवाल, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 2.1 एक्सरसाइज से कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है ग्राफ को देख के जीरोस को पहचानना, दूसरा एक क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल दे सकता है। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्रिटिकल थिंकिंग के हैं, आपको सोचने पे मजबूर करेगा। बहुत बार मिसकॉन्सेप्शन होता है, बच्चे देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बता देते हैं कि 2 जीरोस होंगे, बट ये मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, हो सकता है एक भी जीरोस ना हो। क्यूबिक है, हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो 3 हो, बट 4 नहीं हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आपको सिर्फ क्या दे दे, नंबर ऑफ जीरोस दे दे, तो आप मिनिमम डिग्री तो बता सकते हो, जितना जीरोस होंगे मिनिमम डिग्री उतनी होगी, बट मैक्सिमम डिग्री क्या होगी और वो पॉलिनोमियल किस प्रकार, कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हो गई। अभी इसी में ही जीरोस में ही आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने आना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके जीरोस निकालना। तो यहाँ पे 3 बातें हो गई, एक तो ग्राफ से जीरोस को पकड़ना, दूसरा आपका, है ना, थोड़ा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, ये जो सवाल थे ये थिंकिंग वाले थे, और जो तीसरा सवाल आता है वो फैक्टराइजेशन से, ठीक है, आपको फैक्टराइजेशन से संबंधित सवाल दे सकता है, ओके। अब हम बात अगर करें एक्सरसाइज 2.2 पे, तो एक्सरसाइज 2.2 पे जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो, इसमें 2 क्वेश्चन है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के बाद देन आफ्टर आपको रिलेशनशिप बनाना है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो हम समझते हैं थोड़ा कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट क्या है। सपोज करो कि तुमने एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया ax² + bx + c, ओके। तो
यहाँ पे a क्या है, a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is constant। c क्या है आपका, c is constant, c आपका constant है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके पास दो जीरोज हैं, इसका एक जीरोज अल्फा है और दूसरा जीरोज क्या है, बीटा है। आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि जीरोज क्या होता है, दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच द गिवन पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0। लाइक मैंने लिख दिया कि कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, है ना, 4। तो आप x की ऐसी कौन सी वैल्यू ले लो कि जहाँ पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो आपने क्या किया, आपने एक बार x की वैल्यू 0 ली तो आप देखोगे क्या, 0 का स्क्वायर माइनस 4, तो आपको कितना मिलेगा, यू विल गेट -4। अगर आपने x की वैल्यू कितनी ले ली 1, तो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू -3। अगर आप x की वैल्यू क्या ले लो, 2 ले लो, तो व्हाट यू विल फाउंड कि, है ना, ये हो जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर -4। तो आपको क्या मिलेगा, 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या 0 लेने पे 0 आया, क्या x की वैल्यू 0 लेने पे पॉलिनोमियल 0 हो गई, नहीं, तो ये जीरोज नहीं है। 1 लेने पे 0 आया, नहीं, तो ये भी जीरोज नहीं है। 2 लेने पे जीरोज आ गया, इसका मतलब है कि x की वह वैल्यू, दैट वैल्यू ऑफ x जिसको रख देने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। ओके, तो ये तो बहुत, अगर मतलब ये सब चीज़ें पढ़ के चलेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट मतलब मुद्दे की बात कर लेता हूँ कि सपोज़ करो कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके पास मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे। तो एक जीरोस को अल्फ़ा मान लो, दूसरे जीरोस को क्या मान लो, बीटा मान लो। तो आप क्या बोलोगे कि, है ना, एक डेरिवेशन है, उसको करने के बाद ये मिला था कि जो सम ऑफ जीरोस है वो -b/a के बराबर है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बराबर है किसके, c/a के बराबर है। अब सपोज करो आपको एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दे, फिर कहे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई करो, तो आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल उठा लेता हूँ ऐसे क्वेश्चन के लिए, और फिर यहाँ पे मैं आपको चेक करके बता दूंगा, ठीक है। सपोज करो कि मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया है x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 10, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल के लिए हम जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट नीड टू फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल, ओके। तो आप इसे क्या लिख लोगे कि हम इन दोनों का प्रोडक्ट करा लेते हैं, जो बेसिक रूल है उससे, है ना। तो आएगा आपका कितना, -10x स्क्वायर, और 10 का आप टेबल देख लो, तो 2 5 10, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा आपका x का स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 10, ओके। तो ये होगा x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 10, एंड यहाँ से आप x को कॉमन निकालोगे तो x प्लस 5, और यहाँ से -2 को कॉमन निकालोगे तो x प्लस 5। तो आपका एक फैक्टर बन गया x प्लस 5 और एक फैक्टर बन गया x माइनस 2। अभी क्या करना है, जब आप इसे क्या कर दो, फैक्टराइज कर लो। जीरोस निकालने का तरीका, पहले हम फैक्टराइज करते हैं, और जो हमारे लीनियर फैक्टर्स बनते हैं इनको किससे कंपेयर करते हैं, जीरो से कंपेयर करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें क्या पता चल जाते हैं, हमें पता चल जाते हैं जीरोस। तो एक जीरोस आपका 2 आएगा और दूसरा जीरोस आपका 5 आएगा। अगर कहीं सवाल में पूछ ले कि इनको वेरीफाई करो कि ये जीरोस हैं कि नहीं, तो पॉलिनोमियल में एक बार x के प्लेस पे 2 रख दो और एक बार x के प्लेस पे -5 रख दो, तो आप वहाँ पे देख पाओगे कि ये जीरोस, मतलब इनको रखते ही तुरंत आपका जो गिवन पॉलिनोमियल है ये क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक जीरोस पता चल गया -5 और दूसरा जीरोस पता चल गया 2। तो हम क्या कहेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा, एक जीरोस को मान लेंगे अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू -5 और दूसरे जीरोस को मान लेंगे बीटा, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2। अब इसके बाद हम चेक करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, एंड
alpha into beta is equals to c by a. So your alpha is how much? -5 and your beta is how much? 2. Now minus b. अब ये जो आपको गिवन पॉलिनोमियल है इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दो, है ना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a का जो x² का कॉफिशिएंट होगा दैट विल बी a, जो x का कॉफिशिएंट होगा दैट विल बी b, और आपका कांस्टेंट क्या होगा? c। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि आपकी b की वैल्यू कितनी है? 3 और a की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, तो जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा? -3। ये हो गया -3। LHS इज इक्वल्स टू RHS। यहाँ भी -5 है अल्फा और बीटा आपका कितना है? 2 है, जैसा कि आपने माना है। C की वैल्यू कितनी है? -10 और A की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये हो गया -10 इज इक्वल्स टू -10। अब लास्ट में आप लिख दोगे हेंस वेरीफाइड। ये तो आपके NCERT का सवाल है। ठीक है, कि आपको पहला सवाल में क्या दिया होगा कि एक पॉलिनोमियल दिया होगा, उस पॉलिनोमियल की रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को आपको एस्टैब्लिश करके इस प्रकार से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है? ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में ये जो जीरोस हैं इनका सम दे देगा और इन्हीं जीरोस का क्या दे देगा? प्रोडक्ट दे देगा। और बाय यूजिंग सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यू हैव टू जनरेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। खुद से वीडियो को पॉज करके 1-2 एग्जाम्पल उठाएं और उनको अटेम्प्ट करें। पहले तो आप NCERT को क्लियर करें। ठीक है, जब आपका पूरी तरीके से कमांड NCERT पे हो जाए तो फिर आप अदर क्वेश्चंस को ट्राई करें, उनको प्रैक्टिस करें। ओके, सो लेट अस सी। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के जो दूसरा वाला सवाल है जिसमें आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होंगे, उन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स वी विल टेक सम एग्जांपल्स जहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होंगे और बाय विथ हेल्प ऑफ देम वी हैव टू जनरेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये मैंने एक वर्कशीट बनाई थी बच्चों के प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ से मैं कुछ क्वेश्चंस को उठा रहा हूँ। योर सम ऑफ जीरोस इज 1/4। पहला वाला हमेशा सम ऑफ जीरोस होगा और दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, बहुत बार ये होता है कि बच्चे एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। अगर कभी सवाल में ऐसा दे दे कि 1-2 जीरोस दे दे तो पहले उनकी हेल्प से क्या करना? सम ऑफ जीरोस निकालना, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना, फिर उनको जो रिलेशन है उसमें पुट करके इक्वेशन को जनरेट कर लेना आपने। ठीक है, तो ये तीसरा जो सवाल है इसमें से 1-2 मैं प्रैक्टिस कर दूंगा और कुछ आपने करना है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है -1/4 एंड 1/4 ये आपके NCERT एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का कोई पार्ट है शायद। ठीक है, शायद नहीं है ही, तो चलो कोई एक रिलेशन उठा लेते हैं। तो देखो, एक चीज़ ध्यान रखना कि जब कभी भी आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा तो इनसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, इनसे पॉलिनोमियल को ऑब्टेन करने के लिए आपको एक फॉर्मेट याद करना होगा। -x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ बीटा ऑफ x प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस को उठा के पुट कर देना है और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को उठा के पुट कर देना है। ठीक है, ओके। तो अगर मैं पहले वाले पार्ट को ले लूँ तो मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज़ 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज़ हाउ मच? -1। ओके, तो आपको गिवन ही है x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 1/4 इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज़ -1। ओके, तो ये होगा x² माइनस ऑफ x/4 माइनस ऑफ 1। ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। बट ऐसे आपका आंसर मैच नहीं करेगा। आपने क्या करना होगा? डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। ओके, या फिर LCM लेके आप कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो। तो मैं बेहतर समझता हूँ कि डिनोमिनेटर को ही क्या कर दिया जाए? सेम कर दिया जाए। तो ऊपर नीचे 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन बन गया 4x² by 4 x/4
एंड 4/4। यहाँ से आप क्या कर लो, 1/4 को कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये आपका यही बन गया पॉलिनॉमियल। ये भी था बट उससे बेहतर स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। ओके, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल और गिवन है, ये क्या है, सेकंड वाला, सम ऑफ जीरोज आपका कितना है, √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका कितना है, 1/3। तो आपने क्या करना है, सम ऑफ जीरोज है ना, जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्मूले में आपने क्या कर देना, वैल्यू को उठा के पुट कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। ठीक है, और वापस डिनोमिनेटर को क्या करोगे, सेम करोगे। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ भी 3 लाना है और यहाँ भी 3 लाना है। तो क्या करोगे आप, लिखोगे एक्स स्क्वायर 1 ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी √2x लिख के 1 ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई अपॉन 1/3। तो आ गया 3x स्क्वायर अपॉन 3 और 3√2x/3 और प्लस 1/3, सबका बेस सेम है। यहाँ से आप 1/3 को बाहर निकाल लो, तो 3x स्क्वायर 3√2x प्लस ऑफ 1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। ओके बच्चों, तो हमने देख लिया कि जो आपका चैप्टर 2 है उससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आपके एनसीईआरटी के पॉसिबल सेक्शंस थे जहाँ पे हमने डिस्कशन किया। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 से नहीं आना है क्वेश्चन, और वहाँ पे क्या है, आपको एक हायर डिग्री का पॉलिनॉमियल दे देगा और उसके कोई 2 जीरोस दे देगा और कहेगा बाकी 2 जीरोस को क्या करो, ऑब्टेन करो। या तो ये सवाल दे देगा या फिर फैक्टर चेक करने को कह देगा, वेदर दिस इज द फैक्टर ऑफ दैट और नॉट। कोई एक बड़ी डिग्री का पॉलिनॉमियल दिया होगा और एक छोटी डिग्री का पॉलिनॉमियल दिया होगा, तो आपको चेक करना होगा कि जो छोटी डिग्री वाला पॉलिनॉमियल वो बड़े डिग्री वाले पॉलिनॉमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, बड़े डिग्री के पॉलिनॉमियल को छोटे डिग्री के पॉलिनॉमियल से डिवाइड करते थे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता था तो हम मान लेते थे क्या, कि वो फैक्टर है। ओके, तो दिस इज़ ऑल। अब हम थोड़ा कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, आप जहाँ जहाँ मैं इस तरीके के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, जैसे मैंने 2 सवाल छोड़ दिए हैं, तो उनको आप खुद से प्रैक्टिस करो और बनाने का प्रयास करो। ओके, और थोड़ा आप अपने कैलकुलेशन पे वर्क करें, क्योंकि ये फॉर्मेट तो आसान है बट कैलकुलेशन एरर्स हो जाते हैं, तो आप थोड़ा प्रॉब्लम फेस करोगे इससे। ओके, बट आई होप कि आप सब लोग बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ ले लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल है जिसमें ये लिखा है कि 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 माइनस 7x, यहाँ पे आपने क्या करना है, रिलेशनशिप बनाना है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फैक्टराइज दिस गिवन पॉलिनॉमियल। सो हाउ कैन यू फैक्टराइज दिस, तो पहले तो इसको एडजस्ट करो आप, है ना, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। देन आफ्टर आपने क्या करना है ना, अब चेक करना है कि किस तरीके से ये 6 3 जा 18 मिलेगा। और आप ये देख लो 9 2 जा 18, जो इसका फैक्टर बैठ रहा है ना, मतलब आप 18 के पॉसिबल टेबल पढ़ोगे तो जिसमें 9 2 जा 18 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 6x स्क्वायर है ना, माइनस को बाहर रखेंगे, 9x माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3, तो आपको मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3। ओके, यहाँ से आप 3x को कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x। ठीक है, x बचेगा और यहाँ पे होगा 3। ओके, 2x बचेगा और 2x माइनस 3, 3 2 जा 6x स्क्वायर 2x माइनस 3, और यहाँ से आप 1 को कॉमन लोगे तो 2x माइनस 3। एक फैक्टर आपका बनेगा 3x प्लस 1 और दूसरा बनेगा आपका 2x माइनस 3। ओके, अभी हम क्या करते हैं, जब हमारे लीनियर फैक्टर बन जाते हैं तो जीरोस को ऑब्टेन करने के लिए हम लीनियर फैक्टर को 0 से कंपेयर करते हैं। तो एक बार आपको 3x प्लस 1 को 0 से कंपेयर करना है, एक बार 2x माइनस 3 को 0 से कंपेयर करना है। आपको मिलेगा 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/2 एंड x इज इक्वल्स टू -1/3। तो एक जीरोस को मान लेना है अल्फ़ा और दूसरे जीरोस को मान लेना है बीटा, है ना। अब आपको पता है
कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है कितने के, सी बाई ए के। आपको पता है बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो अल्फा कितना है, अल्फा इज -1/3, बीटा इज हाउ मच, 3/2, एंड माइनस ऑफ योर बी इज हाउ मच, -7, और ए की वैल्यू आपकी कितनी है, 6 है, तो ये हो जाएगा 7/6। यहाँ पे आप देखें तो -2, 3 3 ज़ा 9/6, तो आपको मिलेगा 7/6, और ये भी होगा 7/6। तो ये वाला तो सही है। अब इधर चेक कर लो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा -1/3 इंटू 3/2, एंड योर सी इज हाउ मच, -3, और ए कितना है आपका 6, तो 3 से 3 कटेगा, -1/2, और इसको भी सॉल्व करोगे तो -1/2 लिख दोगे लास्ट में क्या, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये जरूर लास्ट में लिखना है। ओके, तो जो जैसा कि मैंने बताया आपको 2.2 से क्या इंपॉर्टेंट था, ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, कब आया है, 2000, है ना, ये 2014 का क्वेश्चन है। ओके, ऐसे ही कई और भी सवाल हैं। ठीक है, जैसे आपको दिया है 2019 का एक सवाल है, जिसमें आपको गिवन है कि सम ऑफ जीरोस जो है वो -1 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, सम ऑफ जीरोस -1 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो -20 है। ओके, सम ऑफ जीरोस आपका -1 है, इसको नोट कर लें। और एक बार आप खुद से भी, जैसे एक बार आप वीडियो देखते हो तो उसके बाद वीडियो को पॉज करके खुद से ही सवाल ट्राई करो। ठीक है, देखने और लगाने में बहुत डिफरेंस होता है। ये आपके 2019 में एक सवाल आया है इसी कॉन्सेप्ट पे कि सम ऑफ जीरोस जो है वो -1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है दैट इज़ -20। तो आई होप कि जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है तो अभी आपको दिक्कत नहीं होगी कि जब कभी भी ये चीज़ दे दे तो आपको तो पहले तो ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, है ना, x² माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। अभी क्या आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस कितना है, -1, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, -20, तो x² प्लस ऑफ 1x माइनस ऑफ 20, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, अभी बोला है कि इस तरीके से करने के बाद ना आपको इसको क्या करना है, फर्दर ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन, मतलब ये जो पॉलिनोमियल हमें मिल रहा है इसका हमने क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका जीरोस आप कैसे फाइंड करोगे, फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज करके जो लीनियर फैक्टर्स हैं उनको जीरो से कंपेयर कर दो। तो x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20, यहाँ से x को कॉमन ले लो तो आएगा कितना, x प्लस 5 अंदर, फिर यहाँ से 4 को कॉमन ले लो, -4 को, तो x प्लस 5, एक होगा आपका x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर होगा x माइनस 4, इनको जीरो से कंपेयर करो तो एक बार x की वैल्यू 5 आएगी, एक बार x की वैल्यू -5 आएगी, और एक बार x की वैल्यू प्लस 4 आएगी। तो ये जीरोस हो गए। अगर आप इनका सम कर दो तो आपको क्या मिलेगा, देखो आप क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो एक को मान लो अल्फ़ा, दूसरे को मान लो बीटा, तो -5 और प्लस ऑफ 4, तो -1 अल्फ़ा इंटू बीटा, तो -5 इंटू 4 माइनस ऑफ 20। इस तरीके से आप अपने रिलेशन को चेक कर सकते हो। और ज़्यादा कोई भारी सवाल नहीं आने वाला है इससे, या तो 1-2 नंबर का सवाल आएगा, या फिर 1-1 नंबर का सवाल आएगा, 1-2 नंबर का सवाल आएगा, 3 मार्क्स के सवाल यहाँ से आने हैं। ठीक है, तो जितनी भी बातें मैंने बताई उनको ध्यान में रखते हुए आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक ऐसा ही और सवाल है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 and -3। ठीक है, ये 2008 में आया है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस हैं 1 और -3। तो आपने क्या करना है, आपने पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, और उसके बाद फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट बनाना है। तो देखो भाई क्या करोगे, अगर आपको ये दोनों जीरोस दिए हैं तो एक बार एक को क्या मान लो, एक को मान लो अल्फ़ा और दूसरे को क्या मान लो बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो गई
बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -3। ओके, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। अब आप निकाल लोगे अल्फा, क्योंकि अगर आपको जीरोस दे दे तो जीरोस से पहले क्या निकाल लिया करो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और जो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो उनको इसी वाले रिलेशन में उठा के पुट कर दो। ठीक है, तो क्या देखेंगे आप कि अल्फा प्लस बीटा जो है 1 प्लस ऑफ -3, तो ये -2 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू -3, तो ये बराबर होगा कितने के, -3 के। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसे एक रिलेशन में उठा के पुट कर देना इस वाले फॉर्मूले में, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ओके, सो दिस इज x², अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, -2 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, -3, तो x² प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया। अब इसके बाद बोला है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बनाओ, तो आपको पता है a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, और c की वैल्यू क्या है, -3 है। अल्फा बीटा तो तुमको पता ही है, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो c कितना है, -3, और a कितना है 1। अल्फा इंटू बीटा क्या है, देखो यहाँ पे आपने अल्फा इंटू बीटा निकाला है ना, -3, और -b कितना है, -2, और a कितना है 1, और अल्फा प्लस बीटा कितना आप यहाँ पे चेक कर लो, ये भी कितना है, -2, तो हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये देखो दोनों ही फॉर्मेट पे आपके सवाल हो गए, एक तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से क्वेश्चन को डेवलप करना, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डेवलप करना, पॉलिनोमियल को डेवलप करके उसको फैक्टराइज करना, फैक्टराइज करके, है ना, आप चाहो तो वापस से क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट बना दो। जैसे यहाँ पे दे दिया था, 2 जीरोस दे दिया, तो यहाँ पे क्या करना था, आपको पॉलिनोमियल को ऑब्टेन करना था। पॉलिनोमियल को ऑब्टेन करने के बाद चेक करना था कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट सही है या नहीं। अगर ये सही नहीं होता ना, तो ये दोनों कभी भी आपस में, जो अल्फा इंटू बीटा -b/ अल्फा प्लस बीटा जो -b/a के बराबर है, और अल्फा इंटू बीटा जो c/a के बराबर हुआ है, ये कभी बराबर नहीं आते। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। क्वेश्चंस तो बहुत हैं, बट ये कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस थे जिनको पढ़ने के बाद आप, है ना, आई होप कि जो 3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे उनको बड़े आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।